एपिसोड नंबर 03। मानिक चलते हुए ही बोला, वो बस आज़ाद रहना चाहता है। प्यार मोहब्बत उसकी जिंदगी में रोड़ा ना बने, इसलिए लड़कियों से चिढ़ा रहता है। उसने देखा है लोग कैसे प्यार में कमज़ोर हो जाते हैं और उसे कमज़ोर नहीं बना है। बुरा नहीं है वो, बस हालत ने सब कुछ बदल दिया। अब वो पहले की तरह नहीं रहा, बदल गया है पूरा। कहते कहते मानिक एकदम चुप हो जाता है। वो उदास हो गया था, पर उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। रजत उसे समझ रहा था। वो उसका मूड ठीक करने के लिए बोला, देख तेरे भाई को लड़की ही दिला देते हैं। उसकी लाइफ में लड़की होगी तो बाकी प्रॉब्लम यूं भाग जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही होगी। मानिक मुस्कुरा कर बोला, उसके सामने ऐसा मत बोलना, अगर जान प्यारी है तो। ना बाबा, मेरा दिमाग एकदम सही है, मैं ऐसी गलती सपने में भी नहीं कर सकता। तेरा भाई मौत से भी बदतर सजा दे देगा, रजत ने कहा। मानिक और रजत बातें करते हुए बॉक्सिंग कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां कचाकच भीड़ इकट्ठी थी, पांव रखने के लिए भी जगह नहीं थी। मानिक और रजत धक्का देकर धक्के खाकर अंदर पहुंचते हैं। रजत लंबी लंबी सांस लेते हार बोला, सच में तेरे भाई की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब इसे तो कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ना चाहिए, देखने वालों को भी अच्छी खासी जगह मिलेगी। चुप कर, बहुत बोलता है, मानिक ने कहा। रजत आसपास देखते हुए बोला, और नहीं तो क्या, देख कितनी सारी लड़कियां हैं, पर बेचारी गलत इंसान के पीछे पागल है। अगर उसने अपनी शेर जैसी आंखों से गुर्रा दिया तो सारा प्यार निकल जाएगा। रजत एक गहरी सांस भरकर बोला, ये लड़कियों भी ना हमेशा गलत बंदे पर मर मिटती है जो उनको भाव ही नहीं देते, और हम जैसे सच्चे आशिकों की तो कोई कद्र ही नहीं है। मानिक उसे घूरते हुए बोला, चुप कर वरना तुझे बॉक्सिंग रिंग में भेज दूंगा। मानिक बॉक्सिंग रिंग की तरफ देखता है और रजत को घूरते हुए बोला, देख तेरी वजह से मिहिर कब बॉक्सिंग रिंग में आ गया पता ही नहीं। आ गया ना तो देख उसका मैच, मुझसे बात करके तू खुद टाइम वेस्ट कर रहा है, रजत ने मुंह बनाकर कहा। मानिक उसे इग्नोर कर सामने देखता है। बॉक्सिंग रिंग में एक 6 फीट का हट्टा कट्टा लड़का खड़ा हुआ था। वो कुछ हद तक मानिक जैसा दिख रहा था। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, पर उसके चेहरे पर एक कातिल स्माइल थी। उसके मन में क्या चल रहा था कोई कह नहीं सकता। इतने हैंडसम परफेक्ट बॉडी एब्स को देखकर लड़कियां हूटिंग कर रही थीं। Mahira boxinga lara rahata, usaik, seher ki bava kafi siriasada, terapena ponanta komal lahai nahim de rahata, usaka sira para eka jununa savarata, vaham maujuda olamosta loga use high supporter kara rahida. रजत उसे देखते हुए बोला, सच में तेरे भाई को कोई नहीं हरा सकता, पर उसके साथ वाला भी अच्छा लड़ रहा है। कुछ नहीं कह सकते, वो जीत भी सकता है और नहीं भी। मानिक मिहिर को लड़ते देखकर बोला, जिद सवार है उस पर कभी, जिद्दी दिल है ना हार की तो उससे कभी सोची ही नहीं है। जीतते जीतते मर ही क्यों ना जाए, पर हारना मानना भी नहीं पसंद है। कहता है कमजोर लोग पसंद नहीं है जो बिना कुछ किए पहले से ही हार मान जाए। Dekit hi dekit Mahira boxinga mayaka jitagaya, vaham kare sare loga usaik lai hutinga kara rahida, Mahira a pain competitiva shay bola, well played para galata insana shay laran kisosi, para ha kisi ora shay tajara jitajagi. Volaraka Mahira ko naparata bari najarom shay dekarahata, Mahira ustiraki muskana pasakara ti sata pahanate uringa shay bahara aya. मिहिर वहां से सीधे रेस्टिंग रूम की तरफ जाता है। मानिक और रजत उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। मिहिर वहां एक बेंच पर बैठकर दीवार से पीठ लगाकर गहरी गहरी सांस ले रहा था। तभी उसके सामने मानिक और रजत आते हैं। मिहिर रजत को देखकर बोला, पानी है क्या? रत्ना में सिर हिलाता है। मिहिर उसके सिर पर मारकर बोला, तो यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा पानी लेकर आ। रजत अपना सिर सहलाते हुए वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर मानिक बोला, क्यों परेशान करते रहता है उस बेचारे को? बेचारा है तभी उसे परेशान करता हूँ ताकि वो मजबूत बने, क्योंकि बुजदिल लोग मजबूर, बेसहारा, डरपोक के उनके सामने ही लड़ते हैं, क्योंकि उनके बराबरी वालों से लड़ने की हिम्मत कहाँ होती है। उसे किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए, उन्हें मना करे जवाब दे, मिहिर ने सिर सीरियस टोन में कहा। मानिक उससे बोला, अच्छा तो वो तुझसे लड़े, तुझे जवाब दे, यही चाहता है। Mahira hawka hansa kara bola, nahim, mir saman to yaha isa hi rehi, jada jubana kaliga vaha mujay nahim pasanda. मानिक में सिर हिलाकर बोला, चित भी तेरे और पट भी तेरी, खैर उसे छोड़। अब तो हमारे एग्जाम भी हो गए हैं, कंपटीशन भी हो गया, तो ऑफिस ज्वाइन कर लेते हैं। वैसे भी भाई नहीं है, 2 महीने बाद आएंगे। वैसे भी अभी कॉलेज में पढ़ाई तो होगी नहीं, सब इंटर्नशिप कर रहे हैं। और मिहिर बीच में बोला, हम दोनों को ऑफिस जाना चाहिए है ना? मानिक बोला, हाँ तो फिर चलना, इतना सब बोलने की क्या जरूरत थी, मिहिर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। मानिक हैरान होकर बोला,
तू अभी मैच खेल के आ रहा है, तुझे थकान नहीं हो रही? मिहिर उसे देखकर बोला, अभी तो खेल अधूरा है, सुकून से बैठने का वक्त कहाँ है। तभी वहां रजत पानी की बोतल लेकर आता है। मिहिर उससे बोतल लेकर बोला, पानी लेने गया था या कुआं खोदने? कितना टाइम लगता है पानी लाने के लिए? वो बोतल का ढक्कन खोलकर कुछ पानी की घुट्टी पीकर मानिक से बोला, कोई दूसरा असिस्टेंट रख ले, ये बड़ा कामचोर है। मिहिर वहां से जाने लगता है। रजत उसे जाते हुए बस गुस्से से देखता रहता है। मानिक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, उसकी बातों को ध्यान मत दे, वो कुछ भी बोलता है। रजत अपने कंधे से उसका हाथ झटक कर बोला, दोस्त है तू, इसलिए उसकी बात बर्दाश्त कर लेता हूँ, समझा देना उसे, मुझसे न लगा करे। हाँ समझा दूंगा, चल मैं अभी जाता हूँ, मानिक ने कहा। Rajata bola, ya, jaldi ya varana mujhe hai sanayeगा terabai। मानिक वहां से मिहिर के साथ ऑफिस चला जाता है। दोनों को ऑफिस में काम करते हुए काफी वक्त हो जाता है। दोनों वहां से मेंशन के लिए निकल जाते हैं। Rata ki vakta dining atibala para, sanskara, akama, manika ora mahira baitha, mahira ekabala she dakana hatata hai usake andara rake disako dekakara usaka muna bana jata hai। वो चिढ़ते हुए बोला, ये क्या सब्जी बनाई है, कौन खाता है ये लौकी की सब्जी? निकालो इसे। एकम मिहिर के चेहरे को देखकर बोला, क्या हुआ, मैं खाता हूँ, ये सब्जी इसलिए बनी है। मिहिर दांत भींचते हुए बोला, यहाँ क्यों रहते हो? जाकर जंगल में अपना बसेरा बसा लो, वहाँ के जानवर भी आपकी तरह कुछ भी खाते हैं। संस्कार मिहिर को आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, क्या प्रॉब्लम है? और भी है, सब्जी है यहाँ, उसको खा लो, तुम्हें कोई जबरदस्ती ठूसने को नहीं कह रहा है। और अगर फिर भी ये सब कम पड़ रहा है तो जयपुर में बहुत रेस्टोरेंट है, वहाँ चले जाओ। Mahira muna banakara bola, ye lorki ki sabji dekakara hai sara mudakaraba hogaya, mahira jays hai kyara she uthane ko hua. Sanskara yus anke dikakara bola, so kana mata, kupakapa bathakara kana cow. Mahira muthiam bikakara vaham mana marakara batha jata hai। मानिक रोटी के टुकड़े पर सब्जी लगाकर खाता है। उसका मुंह अजीब सा बन जाता है। वो मिहिर की तरफ देखकर बोला, एकम भाई को जंगलों में भेज रहा है, पर यहाँ हम खुद जंगलों वाली गिजी रहे हैं। ऐसा कौन खाता है यार, ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एकम पॉट से एक रोटी लेते हुए बोला, आज खा लो, कल से एक नया कुक आ रहा है। मानिक ये बात सुनकर बोला, आ जाने दो, कल तो मैं खुद उसका टेस्ट लूंगा। आप लोग कैसे कैसे लोगों को है रख लेते हो, फोकट में पैसा खाते। मिहिर टेबल पर अपना एक हाथ मारकर बोला, वाह क्या बात बोला है भाई तूने, तेरे ये कभी कभी समझदारी की बातें सुनकर मुझे लगता है कि तूने कोई तो मेरे भाई होने वाली बात की है। कल मैं भी टेस्ट लूंगा उसका। Manika mahira ko garate ubola, bara hum tujace, ora tujace jada samajadarabi ora hamesa sahi hai balata hum maim। मिहिर लापरवाही से बोला, मुझे क्यों नहीं लगता है ऐसा फिर? संस्कार और एकम उन दोनों को इग्नोर कर अपने डिनर में फोकस करने लगते हैं। अगली सुबह मिहिर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हुए आता है। वो खुद से बातें करते हुए बोला, आज तो बड़ी भूख लग रही है, कल मन मार के थोड़ा सा खाया था, अब जोरों की भूख लग रही है। Mahira jakara dining atibala para bathata hai vaham kane ko kucha nahim ta, mahira ka para hai, ho gaya vo silate ubola, ranjana ranjana। रंजन वहां का हेड सर्वेंट मिहिर की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा आता है। वो डरते डरते बोला, जी छोटे सर। मिहिर अपने हाथ फैलाकर बोला, क्या है ये सब? 9 बज रहे हैं, नाश्ता कहाँ है? Ranjana harabarat ubola, Sarah vo manika Sarah nikaham hai, aja naya separ a raha hai, I sili vo hai aja nasta banayega। Mahira gus shati bala para marakara bola, a biara umanika pagala hai ekanambaraka। तभी वहां संस्कार आता है, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? मिहिर उसकी तरफ देखकर बोला, भैया बहुत भूख लगी है, आप तो जानते हो ना मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। मानिक ने कहा है कि आज नया शेफ आएगा, वही नाश्ता बनाएगा, घर में खाने को कुछ नहीं बना है, मुझे बहुत भूख लग रहा है भाई, मैं पागल हो जाऊंगा। Sanskara ni uses kaha, relaxa abiata hoga bavana sepakola kara। Mahira frastreta hokara bola, kaba iega bai, kaba, anak bika manika akara bola, kya bait ho rahi hai। उसे देखकर मिहिर का पारा हाई हो जाता है। वो अपनी चेयर से उठकर वहां रखे पानी के उठाकर जग मानिक के मुंह पर पानी मारता है। मानिक इन सब के लिए तैयार नहीं था। वो हड़बड़ा गया, अपने चेहरे से पानी पोंछकर मानिक मिहिर को घूरते हुए बोला, पागल हो गया है या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है? मिहिर दांत पीसते हुए बोला, दौरा तो तुझे पड़ रहा है, कुछ बना नहीं है खाने को, भूख लग रहा है बहुत ज्यादा। मानिक उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोला,
अच्छा तो तुझे भूख लगी है तभी इतना पागलपन कर रहा है। रुक जा, अभी शेफ आ रहा है, उसका टेस्ट भी हो जाएगा और तेरा नाश्ता भी हो जाएगा। मिहिर उसे घूरते हुए बोला, हाँ तो उसका टेस्ट होना है, मेरा नहीं। एकम सीढ़ियों से उतरते हुए उनके बीच आकर बोला, मैं भाविन को फोन लगाकर पूछता हूँ कहाँ पहुँचे हैं वो लोग। तभी एंट्रेस से उन्हें एक आवाज आई, फोन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। सबकी नज़र उस ओर जाती है जहां भाविन खड़ा था। वो उनकी ओर आता है, उसके साथ में एक 18 साल की उम्र का एक पतला दुबला सा लड़का, सिर पर कैप पहनी थी, आंखों में चश्मा लगाया था। वो भाविन के साथ उनकी ओर आ रहा था। Mahira bavana ko dekakara gus shebola, kucha jada jaldi nahi magaichi maloga. भाविन शर्मिंदगी के साथ बोला, सॉरी सर, वो ट्रैफिक बहुत था। मानिक ने बीच में कहा, चलो कोई बात नहीं है, शेफ कहाँ है उसे तो बुलाओ, हम उसका टेस्ट लेंगे तभी उसे यह जॉब मिलेगी। मिहिर भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ उसे बुला दो, हम खुद उसका टेस्ट लेंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी तुम शेफ लेकर आए थे सारे के सारे बेकार है। भाविन ने अपने साथ खड़े लड़के की तरफ इशारा करके बोला, सर यही है शेफ। कैसे लेंगे मिहिर और मानिक शेफ का टेस्ट? जाने के लिए ये कहानी पढ़ते रहिए।